रिसेंटली ये न्यूज दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। ये जो वीडियो है ये देखकर कई कंट्रीज कई लीडर शॉक्ड हैं कि एक नेटो कंट्री टर्की में अमेरिकन सोल्जर्स पे ओपनली 15 लोगों की भीड़ अटैक करती है और नारे लगाती है अमेरिकन गो बैक। इधर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल। दो यूएस सोल्जर्स, एक्चुअली सोल्जर्स नहीं थे ये मरीन्स थे। मरीन और सोल्जर में फर्क होता है। सोल्जर सिर्फ बिलोंग करता है आर्मी को, मगर जो यूएस मरीन होता है ये नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों जगह काम करता है। और यूजुअली इन्वेजन जो इनिशियल अटैक होता है वो करते हैं मरीन। तो आप कह लीजिए सोल्जर से काफी जरा स्ट्रांग होते हैं मरीन। तो दो अमेरिकन मरीन्स को टर्की में नेशनलिस्ट यूथ ग्रुप ने टारगेट करके अटैक किया है। इसकी एक वीडियो सामने आई है, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो में ये देखा जा रहा है कि टर्किश यूथ नारे लगा रहा है यांकी गो बैक। यांकी आप कह लीजिए अमेरिकन को कहा जाता है। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो, ये जो इसकी साउंड है यहाँ पर ये सुनिएगा। यांकी गो होम, ओपनली अमेरिकन सोल्जर्स टर्की छोड़े और वापस अपने देश जाएं, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि ठीक है दो अमेरिकन मरीन्स पे अटैक किया गया, मगर अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन मरीन्स ये टर्की में है भी क्यों? अमेरिका तो ऑल द वे यहाँ पे आपको मिलेगा, ये ओशन पार करके टर्की में क्यों है? देखिए ये तो आपको पता होगा कि यूएस सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट ओवरसीज हर जगह आपको मिलेगी, चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, कुवैत हो। और हाँ बिल्कुल, टर्की में भी 1600 से ऊपर आपको अमेरिकन सोल्जर्स मिलेंगे। ज्यादातर ये यूएस एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं 1600 अमेरिकन सोल्जर्स टर्की में क्यों हैं, रीजन सुन के शायद आप शॉक हो जाएंगे। टर्की में देखिए यूएस रखता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स, यूरोप के कई और कंट्रीज में भी रखता है, मगर स्पेसिफिकली बताया जाता है कि टर्की में यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स, और साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस भी यहां पर रखता है। ये बात देखिए, आप कह लो एक रूमर थी, लोग इसके बारे में 2016 में, 2015 में लिखा करते थे कि हाँ टर्की में देखिए यूएस बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठा है कि कल को अगर मान लो रशिया पे सडनली अटैक करना है, ईरान पे सडनली अटैक करना है, तो यूएस उस टाइम ऐसा कर पाएगा। क्योंकि याद रखिएगा ईरान की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है टर्की के साथ। और जो ये रूमर था इसको कंफर्म कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2019 में, जब इन्होंने टर्की के एक ऑफिशियल के साथ बैठते हुए कैजुअली ये बात बोल दी कि हाँ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी तो आपके देश में है। मीडिया ये बात सुन के बिल्कुल शॉक रह गया था कि ट्रंप ने ऑफिशियली ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट यूएसए का दुनिया के सामने रख दिया है कि यूएस टर्की में न्यूक्लियर वेपन्स रख के बैठा है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि किस ट्रीटी के अंडर ये किया जा रहा है, तो आंसर बहुत ही सिंपल है, टर्की नेटो का एक मेंबर है। हालांकि आपने एक बात नोट करी होगी, पिछले कुछ सालों में ना टर्की की जो जनता है ये बहुत ज्यादा एंटी वेस्ट हो चुकी है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, चाहे वो देश इजिप्ट हो, लीबिया हो, सरकार कुछ क्या कहे वो अलग बात है, आम जनमानस से आप अगर पूछेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है इसराइल को लेकर, गाजा में जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, सब लोग कहेंगे कि यूएस बहुत गलत काम कर रहा है, इसराइल बहुत ही गलत काम कर रहा है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं इसराइल जो भी कर रहा है उसके पीछे कंप्लीट बैकिंग है यूएस गवर्नमेंट की। और आपने एक बात ये भी नोट करी होगी कि रिसेंटली एर्दोआन जो टर्की के प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये भी संकेत दिए थे, संकेत क्या लिटरली बोल दिया था एक रैली में कि टर्की अटैक कर सकता है इसराइल को, टर्की लिटरली इंटरवेंशन कर सकता है इसराइल गाजा वॉर के बीच में। इसराइल ने उसके रिस्पॉन्स पे ये कहा कि जो नेटो देश हैं उन्हें टर्की को निकाल देना चाहिए। टर्की अब एक नेटो कंट्री नहीं रहा। जो इनकी विचारधारा है ये बहुत ज्यादा प्रो रशिया हो चुकी है, प्रो चाइना हो चुकी है। आगे जाकर अगर नेटो को एक कंट्री अगर धोखा देगा तो वो टर्की होगा। तो इसराइल तो ओपनली कहता है नेटो कंट्रीज को कि आप लोग टर्की को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दीजिए। और उसके अलावा रिसेंटली टर्की ने यह भी क्लेम कर दिया अपने देश में कि इन्होंने मोसाद के फाइनेंशियल मैनेजर को अरेस्ट कर लिया है अपने देश में। हालांकि इजराइल इसको लेकर काफी चुप है, बट इन नटशेल मैं आपको यह बता रहा हूं, टर्की और इजराइल के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हैं। और आप समझ सकते हैं आज के समय लोग जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस इतना समझते हैं कि उनको पता है कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, यूएसए। तो जो गुस्सा है, जो भड़ास है, वो अब अमेरिकन सोल्जर्स पे निकल रही है जो आज के समय डिप्लॉयड है इन टर्की। अभी तो सिर्फ 2 सोल्जर्स पे अटैक हुआ है। आई एम श्योर बाकी जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो अलर्ट मोड पे आ गए होंगे। उनको बता दिया गया होगा कि टहलते टहलते मार्केट में मत चले जाना। किसी भीड़ ने अगर पहचान लिया कि अमेरिकन मरीन्स हो, अमेरिकन सोल्जर्स हो,
तो वहीं पे आपको धर लेंगे, पीटना शुरू कर देंगे। और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब ऐसे टाइम में हो रहा है जब टर्की ने ऑफिशियली ब्रिक्स कंट्रीज को यह भी कह दिया है कि हम भी एक ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। और टर्की देखिए एक पहला नेटो कंट्री होगा, फर्स्ट नेटो कंट्री जो ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा। और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए देखिए ये बहुत ही ज्यादा एक एम्बैरेसिंग बात है कि नेटो मेंबर एक ऐसा देश जिसमें लिटरली यूएस न्यूक्लियर वेपन्स रख के बैठा है, ये देश बहुत ही जल्द ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है। और एर्दोआन को देखिए, पुतिन ने रिसेंटली ब्रिक्स समिट जहां पर मोदी जी होंगे, शी जिनपिंग वहां पर जाएंगे, कई और लीडर जाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव जाएं क्योंकि पाकिस्तान भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है। इस बार का जो नेटो समिट होगा रशिया के शहर कजान में, वहां पर बहुत सी बातें डिस्कस की जाएंगी। पहली बात, क्या ब्रिक्स करेंसी का समय आ चुका है? दूसरी बात, पाकिस्तान टर्की की मेंबरशिप। और फाइनली ब्रिक्स का फ्यूचर क्या होगा? इस ग्रुप को इवॉल्व करके और स्ट्रॉन्गर और रेलेवेंट कैसे बना सकते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, रशिया के जो आप कह लो डीप रिलेशंस थे ट्रेड को लेकर, इवन मैं कहूंगा कल्चरल टाइज, जो भी इनके रिलेशंस थे यूरोप के साथ, वेस्टर्न यूरोप के साथ, ये तोड़ दिए जा चुके हैं। रशिया अपना भविष्य अब ब्रिक्स में ही ढूंढेगा। तो जो ये यूएस मरीन्स, यूएस सोल्जर्स को असॉल्ट किया गया है टर्की में, ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के संकेत दे रहा है। कई दशकों में पहली बार हम देख रहे हैं कि टर्की और नेटो में बड़ी दरार पड़ चुकी है। और पर्सनली मेरा मानना है जो इजराइल का इन्फ्लुएंस है, यूएस पर, यूरोप पर, वो लोग यूज करके कुछ सालों में या तो टर्की को खुद ही निकाल देंगे या फिर एर्दोआन देख लेंगे क्या होने वाला है और वो अपना फेस सेव करने के लिए पहले ही नेटो से टर्की को पुल आउट कर लेंगे। ये बिल्कुल हो सकता है एंड दिस विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द एंटायर रीजन। सडनली टर्की के ऊपर नेटो की जो ढाल है ये नहीं होगी। हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो टर्की एक ऐसा देश रहा है जिस पर कई बार अटैक्स हुए हैं क्योंकि टर्की लिटरली कनेक्ट करता है एशिया को विद यूरोप। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब ये भी एशिया की तरफ बढ़ा था तब टर्की के रास्ते, उस वक्त टर्की था नहीं ये, बट इसी कंट्री के रास्ते होकर वो पर्शियन एम्पायर की तरफ बढ़ा था। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी आएंगी अपडेट्स। मोस्ट प्रॉब्ली टर्की जब ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करेगा, यूएस की भी स्टेटमेंट आएगी, उस टाइम मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा।